हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है रविवार का और दिनांक है 30 मार्च। तो फ्रेंड्स, ये मेरा है इवनिंग का रूटीन, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोपहर में काम करके मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, फिर उसके बाद ही बस अपने काम में लग गई हूँ। जैसे कि सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले झाड़ू ही लगानी होती है रूम में से, सारे घर में से, और शाम को ही यही हाल होता है। तो दिन में क्या बच्चों को खूब मौका मिलता है घर को फैलाने का, घर को बिखेरने का, कचरा फैलाने का। तो बस जैसे ही जब उठते हैं सुबह, तब भी घर, जब छोटे बच्चे हैं तो घर बिखरा ही दिखेगा, सीधी सी बात है। और शाम को भी ऐसा ही कुछ होता है। तो बस फिर मैं सबसे पहले जो है ना, उठने के बाद ही पहले मैं यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी, उसके बाद मैं अपने और काम शुरू करूँगी। तो यहाँ पे है ना, मैंने ये चादर सबसे पहले इसको हटा के इसको बाहर फटकार के आऊँगी, क्योंकि रोज़ाना मैं सिर्फ इसको कपड़े से झाड़ देती हूँ, लेकिन 2-3 दिन में एक बार इसको मैं पूरे को हटा के फिर बाहर झड़काती हूँ। उससे क्या अच्छे से जो इसमें जो भी कुछ कचरा वगैरह होता है वो अच्छे से निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने मेरे बेड के लिए नया गद्दा मंगाया था, ऑनलाइन शॉपिंग की थी। और इसका जो मैंने ऑनलाइन इसके लिए बेड शीट्स भी ऑर्डर किए, क्योंकि पहले का जो गद्दा था ना, वो थोड़ा मतलब इतनी उसकी ऊंचाई नहीं थी और इतना प्रॉपरली नहीं था वो। तो ये चादर है ना, आराम से उस पर आ जाते थे। और अब नए सोफ़े पे चादर है ना, ठीक से आते नहीं हैं, छोटे पड़ गए हैं चादर। तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, लेकिन वो डिलीवर्ड होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। जब वो आएंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने रूम झाड़ दिया और मैं अब रसोई में आ गई हूँ। आज क्या, तब मैं उठी थी ना, तब से सानवी बोल रही थी, मम्मा आज मैं चाय बनाऊंगी। तो अब मेरी स्कूल की छुट्टियां भी आ गई हैं, तो मैं आपके घर के काम में आपकी हेल्प करवाऊंगी। तो मैंने इसको गलती से हाँ बोल दिया, तभी से मेरे पीछे लगी हुई है। पीछे क्या ना, मम्मा आज चाय मैं बनाऊंगी, क्योंकि है ना, इनको थोड़ी जुकाम हो जैसा हो रहा है। जैसे दिन में तो ये ठीक रहती है, लेकिन जब रात को सोते टाइम इनको बहुत ज़्यादा खांसी होती है इसको। तो फिर मैंने बोला चलो आज दूध नहीं पियोगे आप, आज मैं चाय बनाऊंगी आपके लिए, क्योंकि जुकाम हो रही है थोड़ी थोड़ी। जैसे सर्दी, थोड़ी गर्मी आने वाली है ना, सर्दियों को जाने का टाइम है, तो इस वजह से है ना, बच्चों की एक बार तो तबीयत ख़राब ही हो जाती है। तो यहाँ पे मैं ना उसको मतलब फर्स्ट बार ये चाय बनाने की कोशिश कर रही है, तो मैं इसको यही समझा रही थी बस कितना पानी लेना है। 2 कप बना रही हूँ, एक दोनों बहनों के लिए, काव्या के लिए और सानवी के लिए। क्योंकि मेरा मन नहीं है ना, तो मैं अपने लिए नहीं बना रही। तो मैंने इसको पानी मतलब अंदाजे से इसमें डाल दिया, और इसके हाथों से मैंने चाय की पत्ती, चीनी और इलायची वगैरह ये मैंने इसमें डलवा दी। क्योंकि बच्चों को शुरू शुरू में जो शौक़ लगता है ना कि हम कुछ बना रहे हैं रसोई में जाके, तो यहाँ पे बस फिर मैंने दूध डाल दिया था। इसको बता दिया था भाई इतने कप में इतना दूध डलेगा। तो ये धीरे धीरे चाय बनेगी ना, उसके बाद में अपने झाड़ू का काम है और जो भी काम है वो मैं धीरे धीरे करूँगी। और क्या, चाय एकदम से बच्चों को गरम भी नहीं दे सकते ना, तो ये ना तो ये पी पाएंगे और फिर डर भी रहेगा फैला दे कभी। तो ये जब थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी ना चाय, जब मैं इनको दूंगी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, ये गेट मैंने खोल दिया है। मतलब मौसम ऐसा हो रहा है ना कि प्रॉपर एकदम गर्मियाँ आ गई है, लेकिन थोड़ी थोड़ी जैसे रात को हवाएं चलती है ठंडी ठंडी, तो उससे क्या थोड़ी सी सर्दी है अभी। तो बच्चों को तो क्या थोड़ा सा ही बहाना चाहिए होता है, इतना सा ज़्यादा तेज़ हवा लग गई तो बस इनको ठंड लग जाती है। और एक इसकी आदत हो गई कि जैसे ही थोड़ा दोपहर का टाइम होता है, तो ये या तो मुझसे बनवा लेती है कि मम्मा शिकंजी पीने का मन है, नहीं तो ये खुद ही है ना नींबू निचोड़ के चीनी वगैरह मिला के और एक गिलास में अपने लिए शिकंजी बना लेती है। तो शायद है ना उसी से इसको थोड़ी थोड़ी सी जुकाम जैसा हो गया है, लेकिन अब मैंने इसको मना कर दिया है। अब ना तो मैं बना के दूंगी इसको और ना ये खुद बनाएगी। तो यहाँ पे चाय बन गई है और थोड़ी सी मैंने ठंडी भी कर दी, जिससे कि आराम से पी सके। तो उनको मैंने उस वाले रूम में चाय दे दी, बिस्किट दे दिए,
और अब मैं इस वाले रूम में आ गई हूँ। चद्दर मैंने साफ़ कर दिया और झाड़ू अभी मैं थोड़ी देर में रुक के लगाऊंगी, तब तक बच्चे भी चाय पी लेंगे, जो भी उनको बिस्किट फैलाना होगा वो फैला देंगी और मैं भी कपड़ों की इतने घड़ी बना लेती हूँ। ऐसे होता है ना कि कपड़े हम कितने रगड़ के धोते हैं, कितने साफ़ पानी से निखारते हैं उनको, लेकिन जब उनकी घड़ी बनाने बारी आती है तो हल्की हल्की कुछ रेत जैसा ऐसे झड़ता है कपड़ों में से, मतलब मिट्टी जैसी झड़ती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि झाड़ू लगाने से पहले ही कपड़ों की भी घड़ी बना दूँ, जिससे कि जो भी कुछ मिट्टी वगैरह होगी वो पहले से ही झड़ जाएगी और झाड़ू के साथ साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पे है ना, कपड़े ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से कपड़े थे बस, उनकी मैंने फटाफट से घड़ी बना ली और इनको मैं ना अपने जगह पर रख दूँगी, तब तक कि बच्चे भी चाय पी लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पहली बार मिली है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप लोगों के एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, आगे वीडियोस बनाने का मन भी करता है। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि मेरा जो पहला चैनल था वो अच्छे से ग्रो होने लगा था, उस पर व्यूज़ आने लगे थे, लेकिन किसी न किसी कोई कारण ऐसा हो जाता है ना कि मुझे है ना वो चैनल डिलीट करना पड़ा। और इस चैनल को बनाए अभी कुछ ही टाइम हुआ है और जब थोड़े से ही दिन हुए हैं तो है ना, इस पे जब व्यूज़ कम आते हैं ना तो थोड़ा सा मन नहीं करता वीडियोस बनाने का, लेकिन ऐसा नहीं है, जब डेली यूज़ में वीडियोस बनाऊंगी तो ये भी अच्छे से ग्रो होने लगेगा, लेकिन टाइम लगेगा और ख़ासकर आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए होती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें और वीडियोस को पूरा देखें। तो फ्रेंड्स, मैं अब कपड़ों की मैंने घड़ी बना ली और बच्चों ने भी अपनी चाय पी ली है और मैं अब रूम में आ गई हूँ। मैंने इस रूम में से झाड़ू लगा दी और जो भी मुझे थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी थी वो मैंने कर ली है। मैं दोनों टाइम में से अगर सुबह मेरे पास टाइम है तो मैं सुबह थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लेती हूँ, जैसे बाहर बाहर से जो भी मुझे पोंछना करना होता है ना वो मैं कर लेती हूँ, नहीं तो अगर सुबह मैंने नहीं किया है तो मैं शाम के टाइम कर लेती हूँ। क्योंकि गाइस ऐसे होता है कि हम अपने घर को कितना भी साफ़ रख ले, रोज़ पोंछती हूँ है ना, रोज़ डस्टिंग करती हूँ, जहाँ जहाँ से हाथ होता है ना वहाँ से चीज़ों को समेट के रखती हूँ, लेकिन अगर एक दिन भी हम ना करें डस्टिंग का काम तो है ना मिट्टी जैसा छाने लग जाता है और फिर वो दिखती है, कहीं पे भी हम हाथ लगाते हैं ना तो फिर अपने हाथों के साथ लगती है और अच्छी भी नहीं लगता है फिर। तो मैं जितना हो सके ना उतना मैं रोज़ जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ पे मैं एक कपड़ा ज़रूर फेर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने झाड़ू लगा दी है, आगे इसकी वीडियो में दिखाती है आपको, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि ना लाइट चली गई थी और मैंने काफ़ी टाइम वेट भी किया था, लेकिन लाइट बहुत लेट आई थी। गर्मियों में यही होता है कि जब लाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है ना तो लाइट चली जाती है। सर्दियों में इतना नहीं जाती थी, इतना दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन अब है ना गर्मियों में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे है ना सीधा मैंने झाड़ू वाड़ू लगा ली थी और मैं फिर यहाँ पे रसोई में आ गई हूँ। अब रसोई में इनका मतलब 2-3 दिन से ऐसे ही मन हो रहा है ना बच्चों के, जैसे बड़ों का भी होता है कि जैसे जुकाम लग जाते, जैसे तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है ना तो कुछ ऐसा चटपटा कुछ खाने का मन करता है। तो ये बोल रही थी सानवी की मम्मा है ना, आज आप कुछ अलग से बना लो, मन है ना अच्छा नहीं हो रहा, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। तो और तो कुछ नहीं बनाया मैंने इसको, ज़्यादा तली हुई चीज़ें, बस पोहे थे तो मैं इसको पोहे ही बना के दे रही हूँ। जो ये है ना पोहे खा लेगी तो इनका थोड़ा सा मन है ना वो भी ठीक हो जाएगा। तो पोहों में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, सिंपल तरीके से बना रही हूँ। बस हल्का सा तेल गरम करके जीरा डाला था और एक छोटी प्याज डाली थी, क्योंकि इन दोनों बहनों के लिए बना रही हूँ। और बस एक टमाटर काट लिया था बड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने पोहो को 2 से 3 बार धो लिया था। एक पता नहीं इसमें मतलब जब तक धोते नहीं हैं तब तक अच्छा सा नहीं लगता, और एक बार में तो इसका जो पानी होता है ना वो साफ़ भी नहीं होता है, वाइट वाइट सा है ना निकलता ही रहता है। तो मैंने इनको 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है और निचोड़ लिया है, तब तक कि ये क्या अच्छे से फूल भी गए थे। और
यहाँ पे मैंने धनिया नहीं डाला है क्योंकि धनिया मेरे पास था नहीं, तो क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, सब्जियाँ भी ख़त्म हो रखी हैं। तो मैं आज पोहा में धनिया नहीं डालूँगी, बगैर धनिया के बनाऊँगी। लेकिन यही है कि अगर धनिया हो जाता है ना तो और ज़्यादा अच्छे लगते हैं दिखने में भी और खाने में भी। तो और वैसे खुशबू के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला डाला था, जिससे क्या टेस्ट अच्छा आ जाता है। गरम मसाला होता है उसको मैं यूज़ नहीं लेती, बस जितना हो सके ना मैगी मसाला डालती हूँ, वो भी मैं कम से कम डालती हूँ। तो यहाँ पे दोनों बच्चों को मैंने तैयार कर दिया है पोहा बना के, और सिया की प्लेट में मैंने थोड़ी सी सॉस डाली क्योंकि उसको बगैर सॉस के अच्छा नहीं लगता है, और काव्या को मैंने नहीं डाला क्योंकि उसको सॉस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है ना सुबह का आटा लगा हुआ था 2 रोटियों जितना, तो मैं अपने लिए रोटियां सेक लूँगी, और सब्जी भी सुबह की रखी हुई थी। और लड्डू गोपाल जी को मैंने थोड़ा सा हलवा बना दिया था सूजी का। तो क्योंकि उनको पोहा का भोग नहीं लगाया क्योंकि उसमें मैंने प्याज डाली। अगर मैं प्याज नहीं डालती तो मैं भोग लगा देती, लेकिन बच्चों को पसंद नहीं आता, इस वजह से मुझे उसमें प्याज डालनी पड़ी और मैंने उनके लिए हलवा बना दिया। तो अब मैं अपने लिए यहाँ पे रोटी सेक रही हूँ, और इनके जो पापा हैं वो कंपनी गए थे, उनकी अभी शिफ्ट चेंज हो गई है, तो वो अपना शाम का खाना जब दोपहर में जाते हैं तभी ले जाते हैं। तो उससे क्या है ना कि शाम को सिर्फ मुझे हमारा ही खाना बनाना पड़ता है। हाँ, वो अपना सुबह का तो खा के ही चले जाते हैं, और जो शाम का खाना होता है रात का, वो मैं उनको टिफ़िन में पैक कर देती हूँ, क्योंकि रात को वो लेट आते हैं ना, तो लेट आते आते फिर एक तो है ना कि भूख भी नहीं लग पाती, और फिर मन भी नहीं करता खाने का, तो मैं टिफ़िन में पैक कर देती हूँ, फिर वो वहीं पे खा लेते हैं। तो यहाँ पे है ना मैंने भी खाना खा लिया और बच्चों ने भी। तो अब मैं ना अपनी रसोई में आ गई हूँ। रसोई आज क्योंकि खाना ज़्यादा वो नहीं बनाया, तो रसोई इतनी नहीं बिखरी थी, बस 1-2 बार पोंछने में ही साफ़ हो गया था गैस, और स्लैब भी एक बार में ही साफ़ हो गया है। लेकिन कई बार तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना रसोई को साफ़ करने में, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ऐसा भी है कि एक दिन पहले ही मैंने रसोई में मतलब अच्छे से साफ़ सफाई करी थी ना, तो उस चीज़ का भी फ़र्क होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम डेली से अच्छे से साफ़ नहीं करते, बस ऊपर से ही साफ़ करके रह जाते हैं ना, तो रसोई फैली हुई दिखती है, और जो इसकी जो गंदगी है ना वो भी चिपकी हुई रहती है। लेकिन मैं क्या 1-2 दिन में है ना रसोई को डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ अच्छे से, सर्फ़ के पानी से, या फिर जो बर्तन धोने का जो साबुन होता है ना, उससे मैं रगड़ती रहती हूँ स्लैब को और ये गैस को भी। तो इससे क्या, ये गैस पे शीशा लगा हुआ है, तो इसका शीशा एकदम से ये भी साफ़ हो जाता है, और स्लैब की जो भी चिकनाई वगैरह है वो भी हट जाती है। तो फ्रेंड्स, साफ़ सफाई करने के बाद मैं अपने बर्तन धोने लग गई। बर्तन थोड़े से ही थे, बस इन्होंने जो चाय पी थी उसके बर्तन थे, और जो पोहा बनाया था उसके बर्तन थे, जो भी मैंने फटाफट से तुरंत ही साफ़ कर लिए। अगर मैं इनको छोड़ देती ना तो ये फिर बहुत ज़्यादा मुझे लेट में साफ़ करने पड़ते, तो जितना हो सकता है ना मैं साथ के साथ काम को निपटा देती हूँ, जिससे क्या बाकी और काम करने के लिए हमें टाइम मिल जाता है, और हम फ्री भी जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने साथ के साथ में सिंक को भी साफ़ कर दिया है। तो और ये दूध बचा हुआ है, तो मैं इन दूध को है ना जमा दूँगी, क्योंकि है ना ये 2 दिन से इनकी तबीयत ख़राब है, तो 2 दिन का दूध इनका बचा हुआ है। तो यहाँ पे इनको मैं एक जगह मिला के और गरम करके इसमें मैं जावन दे दूँगी, जिससे कि कम से कम दही सब्जी बना सकते हैं, दही को काम में ले सकते हैं आराम से, कढ़ी वगैरह बना सकते हैं, रायता बना सकते हैं, कुछ भी। तो मैं ना इसको जमा दूँगी अब, और जब ये ठीक हो जाएंगे ना तब इनको मैं दूध दूँगी। तो अब फ्रेंड्स, मैंने दूध गर्म करके दही जमा दिया है, और जो बाकी था वो मैंने रख दिया है, और मेरी रसोई एकदम साफ़ हो गई है, और मेरा काम भी फ्री हो गया है। और अब टाइम हो रहा है करीब 9:30 बज रहे हैं, और मैंने मेरा पूरा काम कर लिया। तो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।